हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग बाईपास वीएफडी विद डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी कि डीओएल स्टार्टर के कनेक्शन सीखेंगे। हम लोग यहाँ पे पावर और कंट्रोलिंग दोनों के ही कनेक्शंस आप लोगों को समझाएंगे। कई बार ऐसे एप्लीकेशंस इंडस्ट्री में आते हैं या फिर कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं इंडस्ट्री में जहाँ पे हम लोगों को 3 फेज इंडक्शन मोटर को वीएफडी और एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर दोनों से ही लाने की जरूरत पड़ती है। कई बार हमें वीएफडी को बाईपास करना होता है, उसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक बाईपास लॉजिक बनाते हैं जिससे हम लोग अपने 3 फेज के इंडक्शन मोटर को उसके बाद डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या फिर अगर मोटर की रेटिंग ज्यादा है तो वहां पे एक स्टार डेल्टा स्टार्टर से हम लोग बाईपास कर सकते हैं। तो कैसे इसके लॉजिक बनते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। पावर और कंट्रोलिंग दोनों के ही डायग्राम हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बना करके देखेंगे, समझेंगे कि कैसे हम लोग इस टाइप के कनेक्शंस को कर सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हम लोगों की काफी हेल्प हो जाती है, हम लोग काफी मोटिवेट होते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो, इस टाइप के लॉजिक अगर हम लोगों को बनाने हो तो ये जो कनेक्शन है ना, ये सेम वैसे ही होंगे जैसे आप लोग एक फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के करते हो। यानी कि कंट्रोलिंग जो होती है वो फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर की तरह ही होती है, लेकिन पावर के कनेक्शन थोड़े से अलग होते हैं। तो वो हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से होंगे। ये टर्मिनल स्ट्रिप है, यानी कि यहाँ पे ये नीचे हर एक पैनल में नीचे टर्मिनल्स दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो कि हम लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक इनपुट आ रहा है RYB, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का इनपुट जो कि 415 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से टर्मिनल से आउटपुट लेंगे और उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे एमपीसीबी के साथ में। मैंने यहाँ पे मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए एमपीसीबी यूज की है। ये एमपीसीबी तब काम करेगी जब हमारी मोटर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर पे चलेगी, ठीक है। जब वीएफडी पे हमारी मोटर चल रही है तो उस केस में हमें एमपीसीबी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वीएफडी के अंदर भी इनबिल्ड ओवरलोड प्रोटेक्शन या ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। इसके लिए हमें अलग से एमपीसीबी या फिर ओवरलोड रिले लगाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैं एमपीसीबी यूज कर रहा हूं, आप लोग एक ओवरलोड रिले भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एमपीसीबी के इनपुट में जो सप्लाई आएगी वो यहाँ पे इन कनेक्टर्स के आउटपुट से आएगी। आप लोगों ने यह काम करना है, यहाँ से एक वायर लेनी है, L1 L2 L3 पे इस तरीके से कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद एमपीसीबी के आउटपुट से आप लोगों ने यह काम करना है, एक कॉन्टैक्टर के इनपुट में यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन कर देने हैं, ठीक है। ये कनेक्शन आप लोग कर दोगे। उसके बाद क्या करना है, आपने ये जो दूसरा वाला कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर में जो आप कनेक्शन करोगे वो आप लोग एमपीसीबी के इनपुट से करोगे, ठीक है। आप लोग मतलब एमपीसीबी में जो इनपुट आ रहा है ना, जो मैन इनपुट आ रहा है, वहां से आप लोग इसके कनेक्शन यहाँ पे दोगे। आप लोग एमपीसीबी के आउटपुट से या फिर कॉन्टैक्टर के इनपुट से यहाँ से नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग वीएफडी को एमपीसीबी से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इसके आउटपुट से आपने वायर लेनी है और सीधा जो वीएफडी है, वीएफडी के इनपुट में यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर देनी है। और जो हम लोगों का वीएफडी है, वीएफडी के आउटपुट में अगर आपकी वीएफडी में रिवर्स वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है तो उस केस में आपने यह काम करना है, वीएफडी के आउटपुट में एक एमसीबी लगानी है, उसके बाद आपने मोटर में कनेक्शन करने हैं। अगर है तो आप लोग डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो। कई वीएफडीज में ये सिस्टम नहीं होता है, उसके लिए आप लोग वीएफडी का मैनुअल चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे U, V एंड W, यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों ने मोटर के कनेक्शन कर देने हैं। और सेम जो आपका ये डीओएल स्टार्टर वाला कॉन्टैक्टर है, यहाँ से भी आप लोगों ने काम करना है, 3 वायर लेनी है और तीनों वायर आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। या फिर आप लोग UVW VFD में कनेक्ट कर दो, या फिर VFD की तीनों वायर ला करके इस कॉन्टैक्टर में कनेक्ट कर दो। कॉन्टैक्टर के आउटपुट से आप लोग वायर ला करके आप सीधा मोटर को दे सकते हो, ठीक है। सिर्फ हमें VFD को प्रोटेक्ट करना होता है। VFD के आउटपुट में आप लोग यहाँ पे एक MCB यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से एमसीबी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पावर के कनेक्शन में बहुत कुछ है नहीं, आप लोग पावर के कनेक्शन इजीली कर लोगे। अब हम लोग चलते हैं कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग देखते हैं कि कंट्रोलिंग इसकी किस तरीके से होगी। तो कंट्रोलिंग में हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच लेते हैं। सिलेक्टर स्विच यूज करते हैं हम लोग फॉर मतलब DOL या फिर VFD के लिए, या तो VFD या फिर बाईपास, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले कंट्रोलिंग करेंगे वीएफडी के लिए। तो यहाँ पे हम एक लेंगे
ओवरलोड, ठीक है। यहाँ पे OLR हम लोग यूज करेंगे, OLR या फिर MPCV अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो MPCV में भी NONC आते हैं, आप लोग कंट्रोलिंग में उनको यूज कर सकते हो। उसके बाद हमको चाहिए होगा NC। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं ना, हम लोग सेम वही सिस्टम यूज करते हैं जैसे हम लोग एक फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। हम लोग मतलब कि इंटरलॉकिंग देते हैं। तो ये K2 का NC यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये K2 का NC यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक NO चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक NO चाहिए होगा। ये NO जो होगा ये PB होगा, पुश बटन होगा फॉर स्टार्ट, ठीक है। ये PB1 हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का कॉइल आ जाएगी। ये कॉइल जो होगी मेरी ये K1 की कॉइल होगी, ठीक है। और उसके बाद इस कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए मुझे NO चाहिए होगा, ठीक है। NO किसका होगा, NO K1 का ही NO होगा, ये K1 का ही NO होगा। ये टर्मिनल नंबर होंगे 13 एंड 14। और जो NO पुश बटन होता है, NO पुश बटन के नंबर्स होते हैं हमेशा 3 और 4। और NC जो होता है ना, अब ये तो हम लोग कॉन्टैक्टर का ही NC यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 11 और ये 12 होता है। सभी कॉन्टैक्टर्स में सेम होता है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा NO NC यूज कर रहे हो तो उस केस में ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये NC जो भी होगा हमारा वो 1 और 2 में ही होगा। आगे के नंबर्स आप लोग चेंज कर सकते हैं, 21, 22 एंड 31, 32 इस तरीके से, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के कनेक्शन ये हो चुके हैं हम लोगों के। अब हम लोग आते हैं VFD में। तो VFD के कनेक्शन देखो किस तरीके से होते हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। VFD में क्या होता है कि यहाँ पे सिलेक्टर स्विच में हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इस तरीके से वायर लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेंगे NC, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का NC। अब ये NC किसका होगा पता है, ये NC होगा आपका K1 का NC होगा, ठीक है। ये इंटरलॉकिंग बोला जाता है इसको। जब आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ऑन हो तो उस टाइम पे आपका VFD वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। जब आपका VFD वाला कॉन्टैक्टर ऑन है तो उस टाइम पे आपका DOL स्टार्टर वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे अगेन एक NO लेंगे। ये NO PB होगा हम लोगों का, ठीक है। तो ये PB2 होगा फॉर स्टार्ट, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग सीधा ये जो कनेक्शन है ना ये हम लोग दे देंगे कॉन्टैक्टर कॉइल को और ये होगा हमारा K2, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। ये दोनों के दोनों कनेक्ट कर दो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर दो और ये हो गया हम लोगों का L, ठीक है। लाइन बोल लो या फिर फेस बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद इस कॉन्टैक्टर को भी हमें यहाँ पे होल्ड करना होगा, तो इसके लिए हमें NO चाहिए होगा, ठीक है। और ये होगा हम लोगों का K2 का, ठीक है। ये K1 का हम लोगों ने यहाँ पे NC यूज किया हुआ है फॉर इंटरलॉकिंग पर्पज। ये K2 का NO है फॉर होल्डिंग पर्पज। इसकी भी एड्रेसिंग होगी 13, 14। ये भी हमारा 3 एंड 4 होगा और ये भी हमारा 11 और 12 होगा। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जब हमें VFD ऑन करना है सिलेक्टर स्विच को हम लोग चेंज कर लेंगे। अगर वन वे सिलेक्टर स्विच है तो आपके पास ना जब आप लोग कनेक्शन कभी इलेक्ट्रिकल डायग्राम रीड करो तो कुछ इस तरीके से भी आपको ये सिलेक्टर स्विच का सिंबल मिलेगा, ठीक है। तो जब हमको VFD ऑन करना है सिलेक्टर स्विच हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे तो इसका कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आप लोग VFD वाला कॉन्टैक्टर ऑन कर सकते हो। जब DOL ऑन करना हो तो उस टाइम पे यहाँ पे DOL की तरफ आप लोग कर सकते हो। K2 जो होगा हम लोगों का K2 ये VFD के लिए होगा। तो इस तरीके से इसकी कंट्रोलिंग होगी। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों का तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।